बेसिक्स ऑफ टेम्पल पार्ट 4। तो 1 2 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आज इसका एक लास्ट फाइनल पार्ट है, जिसमें पहला पॉइंट बताते हैं कि ये एक लांछन लगाया जाता है कि ये एक विदेशी संस्था है। जब मैं छोटा था तो मेरी ताई जी बोलती थी, चलो आज वृंदावन अंग्रेजों के मंदिर चलते हैं। तो मुझे वहां से एक इम्प्रेशन है, और बहुत सारे लोगों को ये इम्प्रेशन है कि ये एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इनके जो फाउंडर हैं, जिन्होंने इसकी रचना की थी, वो प्रभुपाद जी, जो कलकत्ता में जिनका जन्म हुआ था 1922 में। वो पहली बार अपने गुरु से मिले। उनके गुरु ने उनको बोला कि तुम एक अंग्रेजी में बोलने वाले हो, क्यों ना तुम ये बाहर विदेश में जाके लोगों को भगवत गीता और भागवतम के बारे में प्रचार प्रसार करो। तो प्रभुपाद जी 1865 में पहली बार फॉरेन लैंड गए। 1965, सॉरी। और 1966 में उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना की। कुछ लोगों ने बोला भी था कि प्रभुपाद जी आप इसको कृष्णा की जगह गॉड रख दीजिए, लेकिन प्रभुपाद जी बोले कि मुझे केवल जो भगवत गीता में लिखा है वही मुझे बोलना है, वही मुझे प्रैक्टिकली फॉलो भी करना है। तो इसलिए उन्होंने इस्कॉन रखा। इसको हरे कृष्णा से भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें हर जगह आपको, हर किसी भी टेम्पल में जाएंगे तो वहाँ हरे कृष्णा मंत्र का जप और कीर्तन मिलता करता हुआ मिलेगा। अब एक्चुअली में प्रभुपाद जी को पता था कि ऐसा हो सकता है निकट भविष्य में कि ये सारे टेम्पल जो भी मैं बना रहा हूँ, बाद में यदि मैं इसको सेंट्रलाइज कर दूं, एक जगह से इसका सब कुछ होगा तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए उन्होंने सारे टेम्पल जितने भी हैं वो सब इंडिपेंडेंट किए। वहाँ का फंड वहीं का रहेगा, वहाँ के डिवोटीज वहीं के रहेंगे, वहाँ की जो भी एक्टिविटीज हैं उसी टेम्पल की खुद की एक्टिविटीज रहेंगी। शुरू शुरू में कोई उनको हेल्प कर सकता है, लेकिन वो भी एक डेप्ट के फॉर्मेट में होगा। बाद में उसको उसको चुकाया जाएगा। कर्जा लेके आप ले सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो नया मंदिर, लेकिन पुराने मंदिर को आपको वापस करना होगा। फॉरेन फंड वहां से आता है। मायापुर में एक मंदिर है जो 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उससे भी ज्यादा का है, जिसमें से 400 500 करोड़ ऑलरेडी हेनरी फोर्ड, फोर्ड कंपनी के जो मालिक हैं, अल्बर्ट फोर्ड, हेनरी फोर्ड, इन्होंने वो मनी फॉरेन लैंड से लेकर इंडिया में, इस मायापुर में, कलकत्ता के पास में एक जगह है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। तो वहां पे प्रभुपाद की एक डिजायर थी कि बहुत बड़ा वैदिक प्लेनेटोरियम आना चाहिए, और वहां पे दुनिया भर के लोग इस लैंड पर, इस जगह पर आने चाहिए। इवन उनके गुरु के गुरु के गुरु ने वो एक भविष्यवाणी की थी। तो उसको प्रभुपाद जी ने फुलफिल किया था जब वो पहली बार विदेश गए। वहां से इतने सारे लोगों को भक्त बनाया, 10,000 उनके डिसाइपल थे जो अंग्रेज थे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब प्रभुपाद भारत में प्रीच कर रहे थे तो हर कोई व्यक्ति राम और कृष्ण से कुछ ज्यादा ही परिचित था। इसको बोलते हैं फैमिलियरिटी थी। फैमिलियरिटी होने के कारण वो जब भी प्रभुपाद उनसे कुछ बोलते या समझाते तो वो उसको अच्छे से ना समझते हुए अपना ही कुछ बोलने लगते। प्रभुपाद जी ने ये भी बोला कि आपके पास घरों में 11 12 15 14 20 इतने सारे आपके बच्चे हैं, आप मुझे एक बच्चा दे दीजिए, मैं उसको भक्त बनाऊंगा और भगवान के प्रचार प्रसार में लगाऊंगा। लेकिन किसी ने भी ये बात नहीं सुनी। तब उनको दोबारा से याद आई कि उनके गुरु ने बोला था कि तुम विदेश जाना और वहां से डिवोटी बनाना। उन डिवोटी को, जब उन भक्तों को जब आप भारत लाओगे, और तब ये भारत वाले लोग देखेंगे कि ये लोग, अंग्रेजी लोग, अंग्रेज जब ऐसा हमारे भारतीय कल्चर को अपना सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इससे आप धीरे धीरे भारत में भगवत गीता का प्रचार प्रसार करोगे। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इस तरह से हम अपना कल्चर भूल गए, हमने फॉरेन कल्चर को अपना लिया। तो और यहाँ पे प्रॉपर अकाउंटेंसी है, थर्ड पार्टी ऑडिटिंग होती है, ताकि ये इंश्योर हो कि यहाँ का फंड बाहर नहीं जा रहा है, बाहर का फंड यहाँ आता है। तो ये एक बिल्कुल गलत अंडरस्टैंडिंग है कि ये एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है। एक्चुअली ये आया कहाँ से, ये हुआ क्या? राजीव दीक्षित एक बहुत अच्छे वक्ता हैं जो ऑलमोस्ट सभी
जितने भी टॉपिक पे बोलते हैं वो बड़े अच्छे से रिसर्च करके बोलते हैं। लेकिन उन्होंने इस पर जब उन्होंने बोला तो उन्होंने पहले कोलगेट का उदाहरण लिया और उसको फिर कनेक्ट किया इस्कॉन टेम्पल, हरे कृष्णा मूवमेंट वाले मंदिरों से, और बोला कि ये भी यहाँ पर भारत में इन्होंने बहुत सारे मंदिर खोले हैं और जो भी चढ़ावा आता है वो मंदिर से होते हुए वो फॉरेन लैंड पे जाता है। लेकिन उन्होंने कभी भी हमारी बैलेंस शीट नहीं देखी, कभी भी उन्होंने हमारी ऑडिटिंग नहीं देखी, कभी भी उन्होंने अंदर तह तक जाते हुए ये चीज नहीं देखी। तो इस कारण से ये एक गलत लहर चली है, और कहते हैं जो नेगेटिविटी होती है वो जल्दी फैलती है, और जो पॉजिटिविटी होती है उसको उसको बहुत बहुत ताकत लगती है। कहते हैं दूध को आपको घर घर बेचने जाना पड़ता है, और दारू कहीं भी दुकान पे लाइन लग के बिकती है। तो जो गंदी चीज है, जो नेगेटिविटी है, जो बेकार की चीज है, उसको लोग जल्दी फैलाते हैं, बहुत जल्दी विश्वास भी करते हैं, और जो चीज अच्छी है उसको बहुत पुश किया जाता है। एक मूवी जो गंदी होगी उसको हमेशा देखने के लिए लाइन लग जाएगी, और एक जो बहुत ही सोशल रिफॉर्मेशन वाली मूवी होगी वो फ्लॉप हो जाएगी। तो मूवी बनाने वाले लोग भी इसको समझते हैं, तो वो ऐसी मूवी बनाते हैं जिनके उनके घरों में पैसा आ जाए, बाकी समाज में कल्चर में क्या उसका प्रभाव पड़ेगा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी लाइफ में हमें ऐसा एसोसिएशन होना चाहिए जो हमें ये सोचने पर मजबूर करे कि क्या जो सामने वाला बोल रहा है उसमें कोई तथ्य है, क्या कोई प्रूफ है, क्या कोई उसने कोई उसके पीछे कोई लॉजिक एंड रीजनिंग दिए हैं। वो सब नहीं होने के कारण हमें उस बात को ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए। यस, यदि आपको पूछना भी है तो जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनसे आके पूछिए, उनसे बात करिए, उनको समझिए, वो जो बोल रहे हैं वो बात मानिए, उनसे पूछिए, बैलेंस शीट दिखाइए, उनसे पूछिए। अभी हमारे रिसेंटली 3 मार्च को एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमने साफ साफ डिक्लेयर कर दिया कि जितना भी अमाउंट आता है वो इस पर्टिकुलर अकाउंट में आता है, इसकी ऑडिटिंग ये लोग कर रहे हैं, ये थर्ड पार्टी ऑडिटिंग है, और कोई भी आए तो इसका बैलेंस शीट देख सकता है, और कहाँ कितना खर्चा हो रहा है वो भी देख सकता है, किस महीने में कितना अमाउंट आया, किस जगह लगा, कहाँ खर्च हुआ, वो सब उसमें दिखाया जा सकता है। मैं कहता हूँ एक्चुअली में ऐसा कहीं भी आपको नहीं दिखेगा, एटलीस्ट मैं जयपुर का ये इंश्योर करता हूँ। लेकिन फिर भी कहते हैं जिसको विश्वास है तो है, और जिसको नहीं है तो उसके सामने कितना भी बोल लो, कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। तो ये एक एक पॉइंट है जो आज का। दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि प्रभु जी इतने सारे मंदिर हैं जयपुर के अंदर, या इतने सारे मंदिर हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, लेकिन फिर भी हरे कृष्णा वाले कहीं भी जाते हैं वहाँ एक नया और बहुत 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 बड़ा मंदिर बनाते हैं। अब हम क्या करें, जब कलयुग में ये प्रॉब्लम है, कलयुग में व्यक्ति वहीं जाता है जहाँ कुछ बड़ा होता है। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे मॉल हैं, लेकिन आप देखिए उधर एक बहुत बड़ा मॉल बना दिया, WTC मॉल बना दिया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मॉल नहीं थे, लेकिन फिर भी एक बड़ा मॉल बना दिया, क्योंकि जब तक कोई चीज बहुत बड़ी नहीं होगी लोग वहां पे उत्सुकता के कारण जाते हैं। ऐसे ही मंदिर में भी लोग उत्सुकता से आते हैं, और फिर वहां पे वो या तो प्रसादम लेंगे, या कीर्तन करेंगे, या भगवत गीता सुनेंगे, या चैंटिंग करेंगे, या किसी डिवोटी से मिलेंगे, या वो ट्रिप के लिए जाएंगे, या वहां पे अपना कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करेंगे तो वहां पे वो अपना कुछ अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, और इस तरह से वो उनको फायदा ही फायदा हो जाता है। हम इतना चाहते हुए भी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते, लेकिन एक बहुत बड़ा मंदिर आता है तो लोग उत्सुकता से वहां जाते हैं। मुझे पता है जितने भी लोग जयपुर के, वो कहते हैं कि ठीक है, जिनके घर में यदि मेहमान आता है तो वो कहते हैं चल तुझे आज एक बहुत अच्छी जगह लेके चलता हूँ, सैटरडे संडे को यहाँ पे पालकी होती है, 8:30 बजे होगी, और तेरा तो मन प्रफुल्लित हो जाएगा, ऐसा तुझे कहीं नहीं मिलेगा। तो लोग उस उत्सुकता में अपने परिवार वालों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने मेहमानों को यहाँ लेकर आए हुए रहते हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा प्रीचिंग सोर्स है। जैसे मैंने बताया कि एक भगवत मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये तो एक मास प्रीचिंग है। भगवत गीता को हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन भगवान के मंदिर आकर कोई भी व्यक्ति यदि छोटा सा भी नमस्कार करता है, थोड़ा भी सिर को नीचे डाउन करता है, तो इमीडिएटली वो भगवत गीता फॉलो करता है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये तो कलयुग का प्रॉब्लम है, नहीं तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। दामोदर मंदिर में जब वो रहते थे वृंदावन में, तो एक छोटे से मंदिर में वो 4 5 साल 6 साल रह लिए, लेकिन जब भी वो लोगों को प्रीच करने जाते थे लोग उसको सुनते समझते नहीं थे। तो उन्होंने सोचा सबसे पहले तो मुझे फॉरेन जाना है,
वहां लोगों को भक्त बनाना है, भक्त बना के भारत लाना है, भारत लाके बड़े बड़े मंदिर बनाना है, और मंदिर बनेंगे जब जाके ये मूर्ख इंडिया के लोग, भारत के लोग इस मंदिर को आएंगे, और फिर जो चीज वो पहले दिन ले सकते थे, मुझे इतना बड़ा चक्र और सर्किल बना के इनको भगवत गीता प्रीच करनी पड़ेगी, भागवतम का ज्ञान देना पड़ेगा। और एक्चुअली आज ऐसा हो रहा है। आज देखिए हर भारत के एक छोटे से कस्बे से लेके बड़े से बड़े शहर में आज हरे कृष्णा और इस्कॉन का मंदिर है। ये प्रभुपाद का इसको बोलते हैं, प्रभुपाद का विजन था। उन्होंने 108 मंदिर की स्थापना की थी अपने समय में, उससे पहले भी मंदिर थे। कहते हैं वृंदावन में 5,000 मंदिर हैं, लेकिन फिर भी वहां पे एक वृंदावन में मंदिर बनाया गया। आज गौर कीजिए प्रभुपाद के, जो मैं उसमें बाद में आऊंगा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन करते हैं जो इतना ज्यादा फैला हुआ है। बोलते हैं कि देखो तुम्हें कहीं भी जाना है, लेकिन हरे कृष्ण वालों के वहां मत जाना, उनके प्रसादम में कुछ मिला हुआ रहता है, वहां कुछ ऐसा वो टोटका करते हैं, उनके मंत्र को मत पढ़ना, उनको उनसे टच मत आना। ये ब्रेन वॉश करते हैं, ये आपके दिमाग को घुमा देते हैं। लेकिन आप खुद देखिए, क्या आपको वेस्टर्न कल्चर ने ब्रेन वॉश नहीं किया? हमारे जो रियल कल्चर था उसको लोग भूल गए, और उसके बाद आज पैंट शर्ट में और छोटे छोटे वस्त्रों में पहनकर अपने आप का बड़ा ही वो गंभीर और बड़ा ही एक आदर्शवादी मानते हैं। यदि वो दारू पी रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, यदि वो स्मोक कर रहे हैं तो अच्छा लगता है, लिव इन में रह रहे हैं तो अच्छा लगता है, यदि उनको ऐसी चीजें कर रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यस वी आर एडवांस्ड। लेकिन जब हमारा खुद का, हमारा जो सनातन कल्चर है उनको भूलकर वो वेस्टर्न क्या वो ब्रेन वॉश नहीं है? हमारा जो गुरुकुल सिस्टम था, इतना शानदार सिस्टम, जिसकी जो भगवान ने गुण दिया है वो उसके अनुसार रहना चाहिए, लेकिन क्या किया हमने, उस गुरुकुल सिस्टम को खत्म करवा दिया। क्या ये ब्रेन वॉश नहीं है? ब्रिटिश इंडिया कंपनी का लॉर्ड मैकॉले आया था 1818 और 20 के अंदर, उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई व्यक्ति ना चोरी करता है ना डकैती डालता है, यहाँ आप कैसे राज करोगे? तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा करते हैं कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको खत्म करवा दो, तो ये लोग धीरे 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 हमारे अपने आप ही गुलाम हो जाएंगे। तो ये ब्रेन वॉश ही है। उन्होंने 200 साल के अंदर आज ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट और डी फॉर डॉग पर हमको ले आया, और हमें तो इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी नहीं। हर व्यक्ति के अंदर एक गुण भेजा है भगवान ने, उस गुण में वो पारंगत होता था। हमारे यहाँ की जो इतने इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, आश्चर्यचकित करने वाली चीजें यहाँ पे होती थी। एक शॉल, एक शॉल जो गर्मी सर्दियों में हम पहनते हैं, वो एक अंगूठे के अंदर से, अंगूठी होती है जिसको हम उंगली में पहनते हैं, उसके अंदर से निकल जाती थी। इतना सूक्ष्म, महीन और शानदार ऐसी ऐसी चीजें हमारे यहाँ बनाई जाती थी, जिसको देखकर अंग्रेज लोग दंग रह जाते थे। वो कहते थे कि इनके पास ये क्या खूबी है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को ऐसे सिखाया जाता था, और उनको जोड़ घटा बाकी उनको उनका देसी लैंग्वेज जहाँ पे वो रहते थे वो उनको सिखाया जाता था, और बहुत ही अच्छे से लोग रहते थे, बड़े ही संतुष्ट रहते थे। आज हर व्यक्ति एक रैट रेस में लगा हुआ है, उसको आता है चाहे नहीं आता, लेकिन फिर भी उसको वही क्लास से जाना पड़ेगा जिसमें से और लोग जा रहे हैं। अरे कोई लोग ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, उनकी अलग अलग गुण है और उनकी अलग अलग क्वालिटीज हैं। लेकिन ये जो एजुकेशन सिस्टम जो आज आप देख रहे हैं, उसने हमको पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया, हमारा गुरुकुल सिस्टम खत्म कर दिया। तो क्या वो ब्रेन वॉश नहीं है? वो भी तो ब्रेन वॉश है। हॉलीवुड और बॉलीवुड ये भी तो हमें ब्रेन वॉश कर रहे हैं। एक्चुअली में जो ब्रेन वॉश, प्रभुपाद जी बोलते हैं, हमारे माइंड का भगवत गीता रियल में एक वॉशिंग करती है, सफाई करती है, गंदगी को हटाती है, और हम बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए भी खुश रहते हैं। हमें कोई हॉलीवुड बॉलीवुड की आवश्यकता नहीं है, हमें डांस के लिए दारू की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी किसी भी मजा मस्ती के लिए भारी आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। हम अकेले ही खुश रहते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, प्रसाद खाते हैं, लोगों के साथ में जम करते हैं, कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, एक दूसरे से भगवत गीता का प्रचार प्रसार करते हैं, और वो सब हमको खुशी दे के जाता है। बाकी सब हम क्यों करें? परम दृष्टवा निवर्तते। हमें जब हायर टेस्ट मिल रहा है तो हम इसे लोअर टेस्ट के बारे में क्यों जाएं? तो ये ब्रेन वॉशिंग नहीं है, ये रियल में गंदगी को साफ करना है। लेकिन हमारी सोसाइटी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड और हॉलीवुड में तो वेस्टर्न कल्चर दिखाया जा रहा है।
वहां पे तो बड़े ही मात्रा में, बड़े ही लेवल पे हमको कुछ अलग कल्चर बताया जा रहा है। और हमारा जो सनातन कल्चर है, जब ये हरे कृष्ण वाले लेकर आ रहे हैं, तो ना घर वालों को डाइजेस्ट हो रहा है, ना मॉडर्न और एजुकेटर्स को डाइजेस्ट हो रहा है। सभी लोग इसको धीरे 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 बहिष्कार कर रहे हैं। क्यों? ये ब्रेन वॉश करता है। और ये अभी से नहीं है, हिरण्यकशिपु के टाइम से ऐसा आ रहा है। जब प्रहलाद ने बोला कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे विष्णु की आराधना करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना है, तो वही पिता, वही हिरण्यकश्यपु उनको मारने को आ गया। तो ये तो आज का नहीं है, ये तो सतयुग से है। ये द्वापर युग में भी था, त्रेता युग में भी था, कलयुग में भी है। जब जब कोई व्यक्ति भगवान की तरफ जाएगा, अच्छे से जाएगा, सिस्टमेटिक जाएगा, उसकी ग्रोथ दिखेगी, उसको मटीरियल एंटेंगलमेंट, मटीरियल जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो दूर जाएगा, बैकुंठ टाइप का अपना मन वो बनाएगा, लोग उसको नकारेंगे, उसके अधी उसको उसको अपनी तरफ खींचेंगे। अरे तू इतना खुश कैसे रहता है? अरे तू क्या करता है? अरे तेरे प्रसादम में कुछ मिला हुआ है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रसादम जब उनको देते हैं तो वो प्रसादम नहीं खाते। वो कहते हैं ये हरे कृष्णा वाले लोग प्रसादम में कुछ मिला के देते हैं। कितना निकृष्ट उनका दिमाग है। कैसे वो सोच सकते हैं कि हम कुछ मिला के, हाँ मिलाते हैं क्या, भगवान अपनी कृपा मिलाते हैं, भगवान प्रसादम में अपना अपना आशीर्वाद मिलाते हैं। और जब आप उसको प्यार से खाते हो तो वो आपको वो आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं कि यदि कुछ भक्ति में बढ़ना चाहते हो तो प्रसादम खाना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रसादम खिलाया और चैंटिंग और डांसिंग कराया, और इस तरह से ये मूवमेंट ग्रो किया। आज ये ऐसा ग्रो कर रहा है कि इसका हर जगह, छोटे से बड़े जगह में ये आज की जगह, आज की टाइप में है। उस टाइम में जब प्रभुपाद जी भी थे तो एक जगह पे ये एपिडेमिक महामारी की तरह फैल रहा था। पूरी गवर्नमेंट इसके पीछे लग गई, बोला कि यदि इसको हमने नहीं रोका तो ये हमारे गवर्नमेंट को तबाह कर देगा। बताओ, उनको ये डर था। क्यों? क्योंकि वहां के जो लोग थे, जो जवान थे, जो यूथ यंगस्टर्स थे, उन्होंने सब कुछ आजमा लिया लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था, उनको हर चीज से परेशानी थी। तो इस मूवमेंट ने, प्रभुपाद ने उनको खाना, प्रसादम, रसगुल्ले, गुलाब जामुन दे देकर, उनको प्रसादम खिला खिलाकर उनको भगवान का भक्त बनाया, और उनको उनकी लाइफ में जीने का एक पर्पस दिखाया। हमारे को पर्पस नहीं है आज की डेट में। यंगस्टर से पूछो तुम्हें क्या बनना है, नो वन हैज प्रॉपर पर्पस, किसी को पता ही नहीं है करना क्या है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये एक रियल वॉशिंग है। इसके अलावा आप यदि देखेंगे तो जो हरे कृष्ण मंदिर की जो स्टैंडर्ड्स हैं वो स्टैंड आउट्स हैं। यहाँ पे आओगे तो हर कोई व्यक्ति बोलता है प्रभु जी यहाँ की जो क्लिनलीनेस है, यहाँ की जो सफाई है और यहाँ का जो टाइमलीनेस है वो अनपैरेलल्ड है, हम कहीं नहीं मिल सकता इतना अच्छा। यहाँ का जो डेकोरेशन है प्रभु जी, बस देखकर ऐसा लगता है बस देखते ही रहो, देखते ही रहो, देखते रहो। हर मंदिर में 4 से 5 से 10 से 15 लोग अंदर 2 घंटे डीटीज को डेकोरेट करते हैं। पहले उनको नहलाते हैं, नहलाने के बाद उनको नए कपड़े पहनाते हैं। वो स्टैंडर्ड, मैं कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली में कुछ ही और मंदिरों में वो फॉलो होता है, कुछ कुछ ही और मंदिरों में वो फॉलो होता है। यहाँ के जो डिवोटीज जब ऑल्टर में जाते हैं तो वो चरणामृत लेते हैं, सॉरी वो आचमन लेते हैं, बहुत सारे 12-15 तरह के आचमन होते हैं। सारे छोटे द्वारों को पहले प्यूरिफाई किया जाता है। वो इवन खाना तक भी नहीं खाते यदि वो ऑल्टर के अंदर जाते हैं। यदि खाना खाएंगे तो उनका ड्रेस चेंज होगा, ड्रेस चेंज होके खाना खाएंगे, फिर दोबारा से दूसरी ड्रेस पहनेंगे, तब जाके ही अंदर जाएंगे। यदि वो टॉयलेट चले गए, यदि वो लेटरिन चले गए, तो उनके बाद उनको नहाना है, नहाने के बाद वो नए कपड़े पहनेंगे और तब जाके वो वहां पे अंदर ऑल्टर में एंटर करेंगे। इस तरह से जो स्टैंडर्ड हैं जो प्रभुपाद जी ने सेट किए हैं वो बहुत ही ऊंचे हैं। इवन यहाँ के जो प्रीचिंग है, जो इन मंदिरों की, वो भी अनपैरेलल है। आप मुझे बताइए कोई भी ऐसा मंदिर है अदर देन प्रभुपाद के जो मंदिर हैं, हरे कृष्ण मंदिर जो हैं, जो इस्कॉन के जो मंदिर हैं, आप मुझे बताइए कहाँ आपसे मिलकर कोई व्यक्ति बोलेगा कि आप भगवत गीता पढ़ते हैं? क्या आपने भगवत गीता कभी पढ़ी है? इसमें कितने श्लोक और कितने अध्याय होते हैं? इसका आपको देखो मैं एक बेसिक बताता हूँ, देखिए ये आपको मैं बताता हूँ। कोई नहीं मिलेगा। हर कोई या तो आपको कोई प्रसाद दे रहा होगा, कोई माला दे रहा होगा, कोई आपको कुछ
कुछ और चीज बता रहा होगा, लेकिन कभी भी वो प्रॉपरली भगवत गीता के बारे में अध्ययन नहीं कराते। तो ये एक हमारे पास तो एक प्रॉपरली यूनिवर्सिटी है, हम इसको मंदिर बोलते ही नहीं, ये तो एक भगवान के साइंस के लिए पढ़ाने के लिए हमने एक यूनिवर्सिटी क्रिएट की है। और हम सबको उसमें सहभागिता देनी चाहिए, योगदान देना चाहिए, जिस पर जो एक्सेस हो, जिस पर जो एक्सेस, एक्सेस मतलब ज्यादा, जितना ज्यादा जिस पर कोई कोई भी एक चीज आपके पास ज्यादा होगी, या तो आपके पास समय ज्यादा होगा, या आपके पास मनी ज्यादा होगा, या आपके पास बुद्धि ज्यादा होगी, या आपके पास आपका बोलने का क्षमता ज्यादा होगा। तो कोई भी चीज आपके पास ज्यादा है, तो वो आप भगवान को इन मंदिरों के लिए, इनके अंदर जो प्रीचिंग हो रही है, जो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो भी नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें आप वो इंगेज कर दीजिए। यही सक्सेस है। आज के लिए इतना ही करेंगे। आपको यदि कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण एवरीवन। यस। आज ये फिनिश हो गया है। कल से हम बेसिक्स ऑफ एंगर लेंगे। एंगर, हमें क्यों गुस्सा आता है, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। पार्ट 1 कल से स्टार्ट करेंगे। आज ये टेम्पल के बारे में कंप्लीट हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्ण। ओके, क्लोज करते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु।